काफ़ी ज़्यादा मुझे याद रहता है और साथ ही साथ हम एक काम और कर सकते हैं, जो भी हमारे पिछले 2 या 3 साल के जो एग्ज़ाम पेपर हैं, उन एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो मैथ का है, तो आप उतने ही 3 घंटे का टाइम लगाइए। 3 घंटे का अगर पेपर है आपका, तो 3 घंटे का ना सही आप 2 घंटे का टाइम लगाइए और 2 घंटे के टाइम पीरियड में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को करने की कोशिश करें। यानी कि 2026 चल रही है ये, तो 2024 या 2025 का एक मैथ का पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और टाइम लगाइए 2 घंटे का। आप अगर उस पेपर को 2 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ही आप एग्ज़ाम हॉल में ढाई घंटे में या पौने 3 घंटे में अपने एक एग्ज़ाम पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको विश्वास जगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका दिमाग ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से इसमें आपका पहला पॉइंट है, नींद से समझौता नहीं करें। तो आपको किसी भी प्रकार से नींद से समझौता नहीं करना है, ना ही अपने दिमाग में प्रेशर लगाना है कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा क्या होगा? मैंने पढ़ाई की नहीं है, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ाम पेपर में आएगा या नहीं आएगा? जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, उन क्वेश्चन को ना सोचना और पूरी तरह से अपनी नींद को लेना। क्योंकि हमारे दिमाग को प्रोसेस करने के लिए कम से कम 7 से 9 घंटे के बीच की नींद पर्याप्त होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ क्वेश्चन जो आपने याद किए, उनको भूलने की समस्या बनी रह सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सफिशिएंट 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। आपका अगला पॉइंट आता है खाना और पानी। एग्ज़ाम के टाइम पे हमें किस तरीके का खाना-पानी यूज़ करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ पानी को सफिशिएंट यानी कि पूर्ण मात्रा में आपको पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा यानी कि पानी की कमी होगी, तो आपकी कंसंट्रेशन की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको खूब पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? उसमें आपको आज से लेके जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। साथ ही पेपर लीक होने की अफ़वाह से आपको दूर रहना चाहिए, ना ही आपको इस कोशिश में होना चाहिए कि हमें कहीं से पेपर की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ना तो यूट्यूब पे, ना ही टेलीग्राम पे, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पेपर ढूँढना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में प्रेशर भी होता है और साथ ही साथ आपका टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए इस बचे हुए टाइम को हमें एक सही डायरेक्शन में, एक पूरी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने जो मेहनत की है, वही हमें सफलता दिला सकती है। किसी और अन्य सोर्स के द्वारा हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको सफल करने वाला सिर्फ़ एक ही व्यक्ति है, वो है आप खुद। एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपके मन में भी अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय दोस्तों।